नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल सबको आ रहा है जो होम ऑफिस की तरफ से यूके में सबको मिल रहा है। लेकिन वो ईमेल किसको लागू होता है? जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट और पोर्टुगीज पासपोर्ट है या कोई दूसरी कंट्री की पासपोर्ट है, यानी कि ड्यूल नेशनलिटी जिसके पास है, उनके लिए ये ईमेल उनको लागू होता है। तो 25 फरवरी 2026 से ये रूल्स सब पे लागू हो जाएगा। तो अभी सब लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे मुझे मैसेज आ गए, फ़ोन आ गए कि इसमें क्या है, क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट और पोर्टुगीज पासपोर्ट यानी कि ड्यूल नेशनलिटी है, तो अब आपको यूके में एंट्री के लिए जब आप किसी और कंट्री में जाएंगे और रिटर्न जब आएंगे तो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट से ही एंटर होना होगा। ओनली यूज ब्रिटिश पासपोर्ट। तो जब आप विदेश यात्रा करने जाएंगे तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी ब्रिटिश पासपोर्ट वैलिड है या नहीं, कब एक्सपायर हो रही है। अगर वो एक्सपायर हो रही है तो आप पहले उसको रिन्यू करिए, उसके बाद ट्रैवल का प्लान करिए। अगर आप ऐसा समझेंगे कि आपके पास दो पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट एक्सपायर होने को आई है और दूसरी पासपोर्ट से आप ट्रैवल कर लेंगे, तो अब नहीं चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी दूसरी पासपोर्ट से यूके में एंट्री के लिए तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास से, जिसकी कॉस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पाउंड, 500 पाउंड से ज़्यादा 586 समथिंग वो पे करना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है, लेकिन आपकी ब्रिटिश पासपोर्ट लॉस्ट हो गई या एक्सपायर हो गई है और आप दूसरी पासपोर्ट से यूके में एंट्री ले रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है। तो बेहतर ये है कि आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करके ही कहीं जाने का प्लान करिए और समय से पहले आप उसको रिन्यू कर लीजिए। ब्रिटिश पासपोर्ट का रिन्यू का रूल्स अलग है, पोर्टुगीज पासपोर्ट का रिन्यू का रूल्स अलग है। तो आप उस हिसाब से आप कर लीजिए, जो आपको एयरपोर्ट में कोई भी दिक्कत ना हो, डिले ना हो। इसलिए अब ये ज़रूरी है, क्योंकि अब एयरपोर्ट में आपको बहुत सारी परेशानियां होगी अगर आपने ब्रिटिश पासपोर्ट की जगह दूसरी पासपोर्ट यूज़ की। ये सिर्फ ड्यूल नेशनलिटी वालों के लिए है। जिसके पास पोर्टुगीज पासपोर्ट है या कोई अन्य पासपोर्ट है, उनको ये लागू नहीं होता है। उनका जो रूल्स है ईटीए वीज़ा लेके आना वो है। लेकिन जिसके पास ईयू सेटलमेंट है और यूके में रहते हैं, दूसरी पासपोर्ट है, उनको कुछ नहीं करना है, अपनी डिटेल अप टू डेट रखनी है। वो भी ईमेल आ गया, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप देख लीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ होम ऑफिस ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके पास अगर दो पासपोर्ट है तो अब आपको सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट का ही यूज़ करना है ट्रैवल के लिए। और दूसरी कंट्री के लोग जो यूके में आएंगे उनको ईटीए वीज़ा लेके आना पड़ेगा। लेकिन जो यूके में रहते हैं सालों से और जिसके पास ईयू सेटलमेंट है, वो दूसरी पासपोर्ट के साथ वो एंटर हो सकते हैं, क्योंकि उसका ईयू सेटलमेंट शो होगा। लेकिन वो भी एयरपोर्ट में दिखाना पड़ेगा ऑनलाइन ओपन करके। मैं पिछले वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है, तो किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है, कन्फ्यूजन होने का कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ गए कि ये क्या है, हम कन्फ्यूज है। तो जिसके पास दो पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट का ही यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश पासपोर्ट और दूसरी पासपोर्ट है, दूसरी पासपोर्ट आप साइड में रखिए। ड्यूल नेशनलिटी अलाउड है, लेकिन अब सिर्फ आपको यूके में एंट्री के लिए, ट्रैवल के लिए या कोई भी काम के लिए सिर्फ आपको ब्रिटिश पासपोर्ट का ही यूज़ करना है। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है उन तक पहुंचा दीजिए कि ये जो ईमेल आया है आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट का ही यूज़ करना है। और हाँ, जिसके पास ओसीआई है, ड्यूल नेशनलिटी है, तो बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिसकी ओसीआई पोर्टुगीज पासपोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो आप अपना पासपोर्ट जब ब्रिटिश बना ही लिया है तो आप अपनी ओसीआई को रिन्यू कर लीजिए, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ लिंक कर दीजिए, वरना आपको दिक्कत होगी, एयरपोर्ट में वो प्रॉब्लम होगा। तो अब आपको सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट पे ही ट्रैवल करना है, ओसीआई भी उसकी ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ ही होनी चाहिए। तो ये दोनों काम आपको करना है कि ब्रिटिश पासपोर्ट का यूज़ करना है और ओसीआई में वो कनेक्ट कर देना है। तो अब नया रूल्स ये आ गया है, एयरपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, तो आप एक काम कर लीजिए, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। थैंक यू।